हरियाणा के चुनाव में हार के बाद कांग्रेस पार्टी के अंदर हलचल मची हुई है। उसकी अब बात कर लेते हैं। हार क्यों हुई, उसे लेकर पार्टी के अंदर मंथन चल रहा है। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस की ओर से राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वरिष्ठ पर्यवेक्षक थे। हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह ने बातचीत की उनसे। अशोक गहलोत ने माना है कि गुटबाजी और जाट बनाम गैर जाट का ध्रुवीकरण भी हार की वजह हो सकती है। गहलोत ने ईवीएम पर भी सवाल खड़े किए। गहलोत ने पार्टी की बैठक में राहुल गांधी के बयान पर भी सहमति जताई और कहा कि चुनाव में नेताओं ने व्यक्तिगत हित को पार्टी हित से ऊपर रखा। हरियाणा चुनाव नतीजों के बाद कांग्रेस पर प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा हमला बोला। कांग्रेस अध्यक्ष ने समीक्षा बैठक बुलाई। इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री, हरियाणा में कांग्रेस के सीनियर ऑब्जर्वर अशोक गहलोत साहब हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। खुद कांग्रेस अध्यक्ष ने कल रिव्यू मीटिंग भी की, आप स्वयं भी उसमें मौजूद थे। सर, क्या आप लोगों के आकलन में ये बात आई कि कहीं ना कहीं पार्टी विभाजित रही, यूनाइटेड लड़ते तो शायद नतीजे कुछ और हो सकते थे? देखिए, अभी ये तो सब बातें हम लोग करते ही हैं, चाहे वो एकजुटता की बात करें, गुटबाजी थी, जाति समीकरण थे या आत्मविश्वास ज़्यादा था और कॉन्फिडेंस से चले या मशीनें ईवीएम की, ये बातें जो पार्टी चुनाव हारती है वो 3-4 बातें जनरली डिस्कस होती है। पर कांग्रेस ने कल, खड़गे साहब ने, राहुल जी ने ये कहा कि इसको हमें और तय तक जाना चाहिए। वास्तव में जब दुनिया कह रही थी कि चुनाव जीत रहे हो आप, दुनिया कह रही थी, जो कहते हैं भाई खलक की आवाज़ खुदा की आवाज़ होती है, ये बात क्यों कही जाती है भाई कि जब जनता की आवाज़ होती है वही भगवान की आवाज़ होती है, ये माना जाता है। तो वहाँ क्या हो गया, वहाँ तो खलक की आवाज़ ही निकल रही थी और पूरी तरह, चाहे मीडिया वाले हो, एग्जिट पोल वाले हो, कार्यकर्ता हो, नेता हो, इवन बीजेपी के लोग भी प्राइवेट डे में कहते थे आप कि आप चुनाव जीत रहे एक तरफा, हमारे तो मीटिंग ही छुट्टी करनी पड़ी नेताओं की। तो ये जो स्थिति थी, फिर अचानक क्या होगा कि आप चुनाव हार गए, अप्रत्याशित चुनाव लूज कर गए। मतलब बड़े पूरे देश में चर्चा यही है अभी कि यार ये कैसे हो गया, मतलब हरियाणा कैसे चुनाव कांग्रेस हार गई, यही चर्चा है। तो इलेक्शन कमीशन में भी दिया गया है कि इतनी शिकायतें जो आ रही है वहाँ, एक के बाद एक विधानसभा के जो कैंडिडेट थे वो शिकायत कर रहे हैं। हार की वजह क्या रही सर? क्या गुटबाजी रही, जैसे मैंने आपसे पहले बोला कि, और खेमेबाजी तो दिख रही थी सर चुनाव के दौरान, एक तरफ हुडा कांग्रेस, एक तरफ सैलजा कांग्रेस, तमाम लोग इसकी चर्चा कर रहे थे। इसको लेकर के भाजपा ने कई निशाने भी साधे कांग्रेस पर, तमाम रैलियों में इसका जिक्र किया। अब देखो, जब जिस रूप में चुनाव के परिणाम आए ना, वो चौंकाने वाले सबके लिए। देखो, चौंकाने वाले हैं तो जब तक आप उनके जो कैंडिडेट्स थे या हमारे जो नेता वहाँ के हैं, उनसे जब बातचीत करेगी पार्टी के नेता लोग, जो कल तय हुआ है, तभी कुछ अंदाज़ा लगेगा वास्तव में क्या कारण थे। बाकी सुपरफिशियल कारण तो मैंने बता दिया आपको, 3-4 कारण सभी लोग कहते हैं। राहुल जी और कांग्रेस अध्यक्ष दोनों ने ही कहा कि इसके तह तक जाने की ज़रूरत है। सर, क्या पार्टी नेतृत्व को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वास्तविकता से अंधेरे में रखा गया, दूर रहे, धरातल पे सच्चाई कुछ और थी, इंप्रेशन कुछ और रखा गया सामने? नहीं, जब पूरी दुनिया कह रही हो, किसी से बात करो आप, किसी से बात करें तो वो सीधी अपनी बात बताता था। तो ये तो नहीं कह सकते ना, एक तो राहुल जी या खड़गे साहब मीटिंगों में गए हैं, तो जो नेता जाता है तो वो भांप लेता है। सर, क्या ये चर्चा बहुत है गहलोत साहब कि अंत आते आते जब तक वोटिंग हुई हरियाणा में जाट वर्सेस नॉन जाट हो गया, ऐसा लगा लोगों के अंदर, एक ये भावना आ गई कि हुडा साहब को ज़्यादा दिया गया लीडरशिप का, इसमें भाव लोगों को आया और जितनी नॉन जाट जातियाँ थी वो सब इकट्ठा हो गई कांग्रेस के खिलाफ। हरियाणा के लिए नई बात नहीं है। चौधरी बहरला के वक्त में भी कई बार जाट नॉन जाट की राजनीति चली है वहाँ पर, अभी भी चली होगी, क्योंकि बीजेपी के पास हथियार कुछ था नहीं। बीजेपी ने एक प्रकार से आप समझ लो, जो कहते हैं फाउल खेल के चुनाव जीता है। आप शैलजा
जी वो कह रहे भैया आप आइए हमारी पार्टी में, इनका बेइज्जती करिए, फैलाया बीजेपी ने फैलाया जा रहा। कोई कार्यकर्ता ने मान लो कॉमेंट कर भी दिया होगा, हो सकता है, मैं नहीं जानता, पर ऐसा फैला गया कि कांग्रेस की ये सोच दिखती है। ये इतना भयंकर फैलाया गया, ये इस प्रकार से माहौल बना दिया वहाँ पे। जाटों के बारे में ऐसा माहौल बनाया गया जैसे आप कह रहे हो जाट आ जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। ये इस प्रकार जाट के मुख्यमंत्री रहे ना वहाँ पर। कई अखबारों में देखिए और कल की बैठक के बाद सामने आई कि राहुल जी ने ये बात कही बैठक के दौरान कि व्यक्तिगत हितों को नेताओं ने ऊपर रखा, अगर पार्टी हित को ऊपर रखते तो नतीजे ऐसे नहीं आते। आपको ऐसा लगता है? देखिए ये तो शिकायत आपको मिलेगी। मैं खुद कहता हूँ लोगों को कि ज़िंदगी में अगर पार्टी के कार्यकर्ता नेता हो तो कोई ऐसा मौका आए कि आपको कोई कमेंट करना है तो कमेंट वो करो जिससे पार्टी को डैमेज नहीं हो। आपको खुद को डैमेज होगा मान लो तो पार्टी लीडरशिप उसको ठीक कर लेगी वापस। अगर आप सच्चाई पे हो और आपको डैमेज हो गए और थोड़ा हल्का फुल्का कोई कारण से हो गए तो वापस हाईकमांड आपको कर लेगी, पार्टी नेतृत्व कर लेगा वापस को, डैमेज कंट्रोल कर लेगा या आपको वापस कंपनसेट कर देगा। तो पार्टी डैमेज होगी तो हाईकमांड भी कुछ नहीं कर सकता। वही बात आप कह रहे हो और शब्दों में कह रहे हैं कि लोग व्यक्तिगत हितों को ऊपर रखा, वो कभी पता नहीं किसी ने रखा या क्या किया, पर ये होना नहीं चाहिए। व्यक्तिगत हित से पार्टी हित बड़ा होता है और अगर व्यक्तिगत हित अगर थोड़ा बहुत डैमेज हो भी गया है तो वापस आपको हाईकमान समझ जाएंगे भाई या तो इसकी गलती नहीं थी, तो वापस वो ध्यान रख लेगी आपका। पर पार्टी खुद ही डैमेज हो जाती है आपके कमेंट से, आपके वक्तव्यों से या आपके जो मतलब जो भी आपका एक्शन उससे, वो पे डैमेज पार्टी भी हाईकमांड भी कुछ नहीं कर सकती। पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो ये राहुल जी की जो सोच है वो इस कारण से है। बस एक आखिरी सवाल करना चाहता हूँ सर, क्या आपको ऐसा लगता है कि शैलजा जी की नाराज़गी भारी पड़ी सर? अब जब एक बार खड़गे साहब ने राहुल जी ने बैठ के बात कर ली है और ये तय किया भी कि आप हम आगे बढ़ेंगे, इसके लिए तय तक जाएंगे, तो जब तय तक जाएंगे सबकी बात करेंगे, उम्मीदवारों से करेंगे, मान लो आगे लीडर से करेंगे, तब सच्चे सामने आएगी वास्तव में किन किन कारणों से हम डैमेज हुए हैं। अभी मैं किसी के बारे में कमेंट क्या करूं। सर महाराष्ट्र और झारखंड से अब आपको क्या उम्मीद है? आपको लगता है महाराष्ट्र में भी यही कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी इज सिटिंग कंफर्टेबल, कि आप वहाँ मजबूत पोजीशन में, क्या हरियाणा चुनाव के नतीजों का इम्पैक्ट महाराष्ट्र और झारखंड में पड़ सकता है? अब देखो ये तो कल जो अप्रत्याशित परिणाम आए हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं कि एक बार तो हमारे जो कार्यकर्ता होते हैं या नेता होते हैं अन्य राज्यों में, झटका सबको लगता है। इंडिया गठबंधन के लोगों को लगा क्योंकि एक जीत के असर अन्य जगह पड़ता ही पड़ता है। हम मानते थे भाई हरियाणा जीत जाएंगे, फिर महाराष्ट्र जीतेंगे तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, पर उसमें तो एक बार झटका लगा है, थोड़ा बहुत असर तो पड़ता ही पड़ता है। पर वो वापस अगर कैंपेन होगा तो रिकीप हो जाएगा, ठीक हो जाएगा वापस। सर अभी आपने इंडिया अलायंस की बात की, इसलिए एक सवाल और मेरे जहन में आता है कि आम आदमी पार्टी ने कहा कि अलायंस नहीं किया, अगर अलायंस कर लिए होते, बाकायदा राघव चड्ढा और बाकी नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो ये नतीजे ना आते। आपको लगता है ये एक कमी रह गई, इंडिया अलायंस को साथ रहना चाहिए था हरियाणा में? पर राहुल जी तो चाहते थे, राहुल जी चाहते थे कि गठबंधन हो। अब मुझे पता नहीं, मैं तो कमेटी में था नहीं कि किन कारणों से गठबंधन नहीं हुआ, ये मुझे नहीं मालूम है। पर गठबंधन होता तो नुकसान नहीं था, फायदा ही मिलता। तो आपने अशोक गहलोत को सुना। हार के कारणों को लेकर हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह उनसे बातचीत कर रहे थे और आशीष खुद इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम से मौजूद हैं। आशीष, जो पूरी बातचीत आपने की है अशोक गहलोत से, उसका निचोड़ आपको क्या लगता है?
देखिए, निचोड़ यही है कि कहीं ना कहीं इस बात का रियलाइजेशन है और कल की बैठक में बाकायदा जो हमें सोर्सेस से जानकारी अखिलेश, उसके मुताबिक राहुल गांधी बड़े कॉम्बेटिव थे, बहुत नाराज थे राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष इस बात से कि ऑब्जर्वर्स तैनात थे। खुद भूपिंदर सिंह हुड्डा को समय रहते कमान सौंप दी गई थी, 70 के करीब टिकट उनके चॉइस के कैंडिडेट्स को दिया गया। उसके बाद इस तरह का नतीजा ऐसा पेश किया गया था, वो इस बात को लेकर खासे नाराज थे कि गलत तस्वीर पेंट की गई थी। जो वास्तविकता थी जमीन की, वो एक तरह से लीडरशिप को उससे दूर रखा गया, कुछ अलग तस्वीर पेंट की गई और इस तरह की करारी शिकस्त मिली। और मुझे सोर्सेज अब ये भी बताते हैं अखिलेश कि बहुत ज़्यादा दिन नहीं है जब बड़े बदलाव किए जाएंगे हरियाणा कांग्रेस में। हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को भी बदला जाएगा और सीएलपी को भी बदला जाएगा, जिस पद पर अभी भूपिंदर सिंह हुड्डा खुद हैं। तो निश्चित तौर पर नेतृत्व बहुत नाराज है कि आखिर भूपिंदर सिंह हुड्डा के नेतृत्व में जो ये चुनाव लड़े, वो इतनी बुरी हार कैसे मिली कांग्रेस पार्टी।